वेलकम ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। हाजिर हूँ फोर्थ क्लास की ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड या आसपास के चैप्टर नंबर 17 के पार्ट 3 के साथ। हमने इस चैप्टर के पार्ट 2 और 3 में नंदिता के बारे में जाना था। आपने जाना है कि नंदिता कैसे अपने विलेज से सिटी में पहुंची और सिटी में आकर उसे कैसा लगा। सिटी में वो कैसे अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी और कैसे उसने अपने आप को सिटी में सब लोगों के साथ एडजस्ट किया। नंदिता को फर्स्ट टाइम लिफ्ट में चढ़ने पर कैसा लगा ये भी आपने जाना। नंदिता अपनी मामी के साथ लिफ्ट में चढ़कर बबलू के घर पहुंची और वहां जाकर क्या हुआ यह जानते हैं। यह जानने के लिए आप अपनी ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड या आसपास का पेज नंबर 142 ओपन करें या फिर इस पेज को अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हो। बबलू पुट अ बकेट अंडर द टैप टू फिल वाटर फॉर हिज बाथ। Then he sat down to watch TV. बबलू ने नहाने के लिए पानी की बाल्टी लगाई और टीवी देखने बैठ गया। So much water was wasted. I did not like it. I bent and closed the tap. कितना पानी बेकार बह गया, यह मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने जाकर नल बंद कर दिया। तो बच्चों, हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारे पास लिमिटेड ही पानी है। आपने तो जान ही लिया है कि नंदिता के मामा के घर में पानी की कितनी किल्लत है। ऐसे और भी बहुत सारे स्थान होंगे जहाँ पर पानी की समस्या होती होगी। तो आप सब ध्यान रखेंगे कि पानी व्यर्थ ना बह जाए। बबलूज हाउस हैड बिग ग्लास विंडोज। बबलू के घर में बड़ी बड़ी कांच की खिड़कियां थीं। मामी टोल्ड मी टू लुक डाउन फ्रॉम द विंडो। मामी ने मुझे खिड़की से नीचे देखने को कहा। आई कुड सी मामाज स्ट्रीट एंड द हाउसेस बट आई कुड नॉट मेक आउट विच वाज द हाउस। बबलू के घर की खिड़कियों से मामा की बस्ती तो दिखाई दे रही थी, परंतु यह पता नहीं चल रहा था कि मामा का घर कौन सा है, क्योंकि बबलू का घर 12वीं मंजिल पर था। इसलिए वहां से मामा के घर को नहीं पहचान पा रही थी नंदिता। From up there, everything below looked like small toys. ऊपर से नीचे सब कुछ खिलौने की तरह छोटा छोटा लग रहा था। I was quite afraid to look down from such a height. मुझे डर भी कितना लगा था ऊपर से बहुत नीचे झांकने में। बच्चों, क्या आपको भी ऊंचाई से नीचे की ओर देखने में डर लगता है? When Nandita first came to Mumbai, what were the things that she was afraid to do? शुरू में नंदिता को मुंबई में क्या क्या करने में डर लगता था? आपको याद होगा, नंदिता को क्राउड से डर लगता था। बस में चढ़ने, टिकट खरीदने के लिए भी नंदिता को डर लगता था। What were the differences between the houses where Mama lived and the houses in the high-rise buildings? नंदिता के मामा के घर और बिल्डिंग के मकानों में क्या क्या अंतर है? Houses in area
वेयर मामा लिव्ड, मामा की बस्ती के घर। हाउसेज इन आ हाई राइज बिल्डिंग्स, ऊंची बिल्डिंग में बने घर। तो बच्चों मामा की बस्ती में क्या था, उनके घर में केवल एक ही रूम था, ओनली वन रूम, और जो ऊंची बिल्डिंग्स थी उनमें क्या था, मैनी रूम्स। मामा की बस्ती में टॉयलेट्स वर आउटसाइड द हाउस, और जो हाई राइज बिल्डिंग्स थी उसमें क्या था, टॉयलेट्स वर इनसाइड द हाउस इटसेल्फ, घर के अंदर ही टॉयलेट्स थी। मामा की बस्ती में पब्लिक वाटर टैप वाज यूज्ड फॉर फिलिंग वाटर, और ऊंची बिल्डिंग्स में पानी भरने के लिए सेपरेट वाटर टैप्स को यूज़ किया जाता था, और ये वाटर टैप, ये नल घर के अंदर ही होते हैं। मामा की बस्ती में लिफ्ट वाज नॉट रिक्वायर्ड, पर ऊंची बिल्डिंग में लिफ्ट वाज प्रेजेंट फॉर मूवमेंट फ्रॉम वन फ्लोर टू अनदर फ्लोर। डिस्कस व्हाई देयर वर डिफरेंस, ये अंतर क्यों है, चर्चा करो। तो बच्चों चलो सोचते हैं कि ये डिफरेंसेस क्यों हैं। तो ये परहैप्स उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस के ऊपर भी डिफरेंसेस डिपेंड करते होंगे, क्योंकि जो ऊंची बिल्डिंग्स के घर बनाने होते हैं वो बड़े एक्सपेंसिव होते हैं, परंतु जो मामा की बस्ती में घर थे वो थोड़े सस्ते होते हैं। तो जिन लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होती है, जिनके पास ज़्यादा पैसे होते हैं, वो ऊंची बिल्डिंग में घर लेते हैं, और जिनके पास कम पैसे होते हैं, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी अच्छी नहीं होती, वो बस्ती में घर बनाते हैं। टेल अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में बताओ। ड्रा आ सर्कल अराउंड द काइंड ऑफ हाउस यू लिव इन, इज इट लाइक द हाउस ऑफ, इनमें से तुम्हारा घर किसके जैसा है, उस पर गोला लगाओ। नंदिताज, मामा, बबलू, एनी अदर काइंड, किसी और तरह का। तो बच्चों इनमें से आपका घर जिसके साथ मैच करता है आप उस पर गोला लगाइए, या फिर अपनी कॉपी पर लिख लीजिए। वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम इन योर हाउस, तुम्हारे घर में पानी कहाँ से आता है। तो आप सोचकर लिखें कि आपके घर में वाटर टैप है, पानी का नल है, या फिर किसी कुएं से या बावड़ी से या किसी तालाब से पानी भरते हो। आप सोचकर अपनी कॉपी पर नोट करें। इज़ देयर एन इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इन योर हाउस, हाउ मैनी आवर्स इन अ डे डू यू गेट इलेक्ट्रिसिटी, क्या तुम्हारे घर में बिजली का कनेक्शन है, यदि हाँ तो एक दिन में बिजली कितने घंटे आती है। तो आप के घर में इलेक्ट्रिसिटी होगी, आप अपने मम्मी पापा से बात करके पता करें कि आपके घर में लाइट या बिजली कितनी देर के लिए आती है। विच इज़ द नियरेस्ट हॉस्पिटल इन द एरिया वेयर यू लिव, तुम्हारे घर के पास कौन सा अस्पताल है। बच्चों यदि आपको नहीं पता तो अपने माता पिता से बात करके ये जानकारी प्राप्त करो और अपनी कॉपी पर लिखो। हाउ फार आर दीज फ्रॉम योर हाउस, नीचे दी गई जगहें तुम्हारे घर से लगभग कितनी दूर हैं। बच्चों इनके बारे में आपको ये भी लिखना है कि आपको यहाँ पहुँचने में कितने मिनट लगते हैं और ये कितनी दूरी पर है। सबसे पहले है बस स्टॉप, दूसरा स्कूल, तीसरा मार्केट, और फिर पोस्ट ऑफिस और हॉस्पिटल। इन सभी जगहों के बारे में आपको पता करके अपनी कॉपी पर नोट करना। हम आगे की जानकारी अगले पार्ट में शेयर करेंगे। आप सबने ध्यान से सुना। थैंक्स अ लॉट।